दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। और वाकई ये गाना था जिसने गाया, उसे आज भी जमाना ढूंढ रहा है। लेकिन जाने वाले भला कहाँ लौट कर आते हैं, रह जाती है तो बस उनकी यादें। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज बनी जादुई आवाज, एक ऐसा सिंगर जिनके अंदाज बने हर अभिनेता की आवाज। अब इतना सब सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं सुरों के बेताज बादशाह, आवाज के जादूगर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक मोहम्मद रफी साहब। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। महान गायक मोहम्मद रफी साहब, जिनकी दीवानी पूरी दुनिया है, और जहां दुनिया उन्हें आवाज का जादूगर कहती है, तो वही एक नाम उनका शहंशाह तरन्नुम भी रखा गया है। वही फिल्मी दुनिया में जब भी गीत और सिंगिंग की बात आती है तो मोहम्मद रफी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया उन्हें आवाज का जादूगर और शहंशाह तरन्नुम के नाम से याद करती है, और वे हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्लेबैक सिंगरों में से एक हैं। वही अपनी आवाज की मिठास और रेंज की कसरत से सबब उन्होंने अपने दौर के गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई, और यही वजह है कि मोहम्मद रफी की आवाज का हर सिंगर और आम इंसान भी कायल है। वही हिंदी गुलकारों की एक लंबी लिस्ट है जो रफी साहब से मुत्तसिर है और उन्हें अपना आइडियल मानती है, और इस लिस्ट में सोनू निगम, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण का नाम काबिले जिक्र है। हालांकि इनमें से कईयों की अब अपनी अलग पहचान है। आपको बता दें, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था, और उनकी इब्तदाई तालीम कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया, और इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी, और रफी साहब का काफी वक्त वहीं पर गुजरता था। ऐसा कहा जाता है कि जब रफी साहब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए गुजरता था। वही फकीर की आवाज रफी को पसंद आती थी और रफी उनकी नकल किया करते थे। वही नकल गाने में महारत देखकर लोगों को उनकी आवाज भी पसंद आने लगी, और लोग उनके गाने की तारीफ करने लगे। बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके गाने के प्रति दिलचस्पी को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत सीखने को कहा। उन दिनों लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक अदाकार कुंदन लाल सहगल अपना प्रोग्राम करने आए थे, जिसको सुनने के लिए मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी गए थे। वही बिजली गुल हो जाने के वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। वही रफी के बड़े भाई ने मुंतजमीन से दरख्वास्त की कि लोगों की भीड़ के शोर को शांत करने के लिए मोहम्मद रफी साहब को गाने का मौका दिया जाए, और उनकी बात वहां के लोगों ने मान ली, और इस तरह 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफी साहब ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। आपको बता दें, शायकीन में उस वक्त मौजूद श्याम सुंदर, जो उस वक्त के मशहूर संगीतकार थे, रफ़ी को सुनने के बाद काफ़ी मुत्तसिर हुए और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने लिए गाने का ऑफर दे डाला। मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देश में 1944 में गाया था। साल 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने मुंबई आने का फैसला किया और 1948 में उन्होंने राजेंद्र कृष्णन द्वारा लिखित गीत गाया, और वो गीत था सुन सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी, वो बापू जो पूज्य है इतना जितना गंगा माँ का पानी। और इस गाने को लोगों ने इतना पसंद किया कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर पर ही गाना गाने के लिए बुलाया और एजाज से नवाजा। वहीं नौशाद समेत कई संगीतकार की पहली पसंद होते थे रफ़ी साहब। संगीतकार नौशाद का मधुर गीत फिल्म अनमोल घड़ी 1946 का तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा,
है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा। और इसी गाने से रफ़ी साहब को पहली बार बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और इसके बाद शहीद मेला और दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए जो बहुत ही मशहूर हुए। 1951 में जब नौशाद ने फिल्म बेजू बावरा के लिए रफ़ी से गाने को कहा, बेजू बावरा के गाने ने रफ़ी को हिंदी सिंगरों में स्वीकार्य कर दिया और इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना शुरू कर दिया। शंकर जयकिशन उस वक्त राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए भी रफ़ी साहब ने गाया और जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन और ओपी नैयर को रफ़ी की आवाज बेहद रास आई और उन्होंने रफ़ी से गवाना शुरू कर दिया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफी इस्तेमाल किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के दिगर संगीतकारों से अलग महसूस होती है और उनकी हिदायत में गाए गानों से रफ़ी को बहुत शोहरत भी मिली और फिर रवि मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने वक्त में महान अदाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। जिन अदाकारों पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा के अलावा गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। यह वो दौर था जब रफ़ी की आवाज का जादू सर चढ़कर बोलने लगा और मोहम्मद रफ़ी सबके दिलअजीज सिंगर बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अदाकारी करने वाले कलाकारों की लिस्ट बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी उनकी आवाज बन गए। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज से इतने दीवाने हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। आपको बता दें मोहम्मद रफ़ी की आवाज में बड़ी मिठास, गहराई और विस्तार था जिसका संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया और पूरी 3 नस्लों तक अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि आवाज तो खुदा की देन है। मोहम्मद रफ़ी साहब की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया जिनमें कई गाने शामिल हैं। वही रफ़ी साहब का ये गाना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। ये गाना तो जैसे लाखों मुसाफिरों के लिए एक याद बन गया। वही रफ़ी साहब का एक और गाना, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। इस गाने ने तो लाखों दिलों की धड़कनें ही थमा दी। वहीं मोहम्मद रफ़ी ने कई प्रसिद्ध गाने गाए जिनमें फिल्म हीर रांझा का ये दुनिया यह महफिल किसी काम की नहीं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, कान में झुमका, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो और फिल्म पाकीज़ा का इतना तो याद है मुझे आदि गाने शामिल हैं। आपको बता दें मोहम्मद रफ़ी 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते, वहीं 23 बार नॉमिनेट हुए और भारत सरकार ने रफ़ी साहब को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। रफ़ी साहब 23 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामजद हुए जिनमें 6 बार उन्हें यह अवार्ड भी मिला। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी एक बेहद ही सीधे और सच्चे मुस्लिम, सादगी पसंद और शर्मीले इंसान थे। वही आज़ादी के वक्त देश के बंटवारे के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। 31 जुलाई 1980 को गीत व संगीत की दुनिया का यह अजीम सितारा हमेशा के लिए छिप गया। चाहने वाले ऐसे कि इनके अंतिम संस्कार में 10,000 लोगों की भीड़ पहुंची, लेकिन आज भी अपने गाने के जरिए वे अपने चाहने वालों के बीच मौजूद हैं।